अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम उस अजीम लम्हे का जिक्र करने जा रहे हैं जब वह ये पहली बार नाजिल हुआ था, फिर चंद दिन रुक गया और फिर दोबारा जिब्रील अमीन फरमाइश इलाही लेकर आए। ये वो वाक़या है जिसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का रुख बदल दिया और पूरी इंसानियत को रोशनी दे दी। चलिए इस रूहानी सफ़र को अदब और तवज्जो के साथ सुनते हैं। एक बार फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं। इब्न हजर ने कहा, वो वही का कुछ दिनों के लिए रुकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में पैदा होने वाले खौफ को दूर करने और वही की तलब को बढ़ाने के लिए था। जब हैरत खत्म हुई तो हक़ के झंडे बुलंद हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि वो रब ए अजीम के रसूल बन चुके हैं। उन्हें ये भी यकीन हो गया कि जो कुछ उनके पास आया वो सिर्फ इल्हाम का एलची है। वही के इंतज़ार और उसकी तलब ने उनकी इस्तिकामत और खुददारी में बड़ा हिस्सा अदा किया जब अल्लाह का इल्हाम नाजिल होने लगा। अल बुखारी ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तरत वहय के रुकने के दौर के बारे में ये फरमाते सुना। मैं चल रहा था, अचानक आसमान से एक आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो वही फरिश्ता था जो मुझसे हिरा की गुफा में मिला था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा था। मुझे उसका बहुत डर लगा। मैं ज़मीन पर बैठ गया और घर जाकर बोला, मुझको ढांक दो, मुझको ढांक दो। अल्लाह ने मुझ पर ये आयतें नाजिल कीं, या अय्युहा अल मुद्दस्सिरु अकुम फ़अंदिर वरब्बक फ़कब्बिर वथियाबक फ़तहिर वलरुज्ज़ा फ़हजुर। ए कपड़े में लिपटे हुए, उठो और डराओ और अपने रब की बड़ाई करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदी चीज़ों से दूर रहो। इसके बाद वह ज़्यादा शिद्दत बार बार और मुस्तकिल तौर पर आने लगा। मैं हिरा में 1 महीना रहा। जब मेरा क़याम ख़त्म हुआ तो मैं नीचे उतरा और जब मैं वादी के अंदर पहुंचा तो एक आवाज़ सुनी। फिर उन्होंने वही बात बयान की जो पहले गुजर चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो रमज़ान के महीने के ख़त्म होने के बाद नीचे उतरे और ये वाजह करता है कि वही का फ़तरा सिर्फ 10 दिन था, क्योंकि पहली वही के बाद दूसरा रमज़ान नहीं गुजरा था। रिसालत का दौर वही के रुकने के कदर ही मुअत्तल रहा और ये आयतों के साथ शुरू हुआ जिनमें 2 किस्म की वाजह जिम्मेदारियां हैं, तबलीग और इंतज़ार, डराना। ये उनकी पहली जिम्मेदारी थी। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, कुम फ़अंदिर, उठो और डराओ, यानी लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ अगर वो अपनी जुल्म, गुमराही और अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत और शिर्क से बाज न आए। अल्लाह के अहकाम की पाबंदी, ये दूसरी जिम्मेदारी थी। जैसे अल्लाह फरमाते हैं, वरब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई करो, यानी सिर्फ उसी की इज्जत करो, कोई शरीक न करो। वथियाबका फ़तहिर, और अपने कपड़े पाक रखो। ज़ाहिरी मकसद ये है कि कपड़े और जिस्म पाक रखें, क्योंकि जो अल्लाह के सामने उसकी हम्द के लिए खड़ा होता है वो गंदगी की हालत में नहीं खड़ा होता। लेकिन अगर ये पाकी मांगी जा रही है तो शिर्क की गंदगी और बुरे आमाल से पाकी ज़्यादा मुस्तहिक है। वलरुज्ज़ फ़हजुर, और गंदी चीज़ों से दूर रहो, यानी वो सब चीज़ों से दूर रहो जो अल्लाह का गुस्सा दिलाती है। इताअत में रहो और नाफरमानी से बचो। वला तमनुन तस्तक्तिर, और किसी को एहसान न करके ज़्यादा हासिल करने के लिए, यानी लोगों और अपने रब के लिए सब्र करो। ये आयतें ए कपड़े में लिपटे हुए, उठो और डराओ। तबलीग और रिसालत के दौर की तफसील में जाने से पहले हमें वहय के मराहिल से वाकिफ़ होना चाहिए जो दावत का बुनियादी सरचश्मा थे। इब्न अल कय्यिम ने वहय के मराहिल का जिक्र करते हुए कहा, पहला, सच्ची ख्वाब। यह अल्लाह के रसूल नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहय का आगाज़ था। दूसरा, फरिश्ता ने उनके दिल और जहन में बिना दिखाई दिए डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह ए मुक़द्दस ने मुझ पर डाला। कोई जान तबाह नहीं होगी जब तक अपना मुकद्दर पूरा न कर ले। तो अल्लाह से डरो और नरमी से मांगो, ना सबरी से नाफरमानी तक न पहुँचो। जो अल्लाह के पास है वो सिर्फ इताअत से हासिल होता है। तीसरा, फरिश्ता इंसानी सूरत में आता था और सीधे बात करता था।
इससे उन्हें पूरी समझ आती थी। कभी साथियों ने भी फरिश्ते को इस सूरत में देखा। चौथा, फरिश्ता घंटी की आवाज़ की तरह आता था। ये सबसे मुश्किल था। फरिश्ता उन्हें मजबूत पकड़ता। पसीना ठंडी से ठंडी सुबह भी उनकी पेशानी से बह जाता। अगर उनकी ऊंट पर सवारी होती तो ऊंट का जिस्म बोझ से झुक जाता। एक बार जैद रजियल्लाहु अन्हु की जांघ पर उनकी जांघ थी। जैद रजियल्लाहु अन्हु को लगा जैसे हड्डी टूट जाएगी। पांचवां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को उसकी असली सूरत में देखा। ये सूरह अन-नज़्म 50:3 में 2 बार जिक्र हुआ। छठा, अल्लाह ने खुद आसमान में उन्हें वहय दी जब वो मिराज पर गए और नमाज का हुक्म मिला। सातवां, अल्लाह ने बिना फरिश्ते ज़ीरो के सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। ये सूरह अल-इसरा 17 में उन्हें दिया गया इख्तियार था। दोस्तों, ये था वो मुअजिज़ाती लम्हा जब फतरत के बाद वही दोबारा नाजिल हुआ और अल्लाह ने अपने रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुम फ़अंदिर का हुक्म दिया। ये किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह जिसे जिम्मेदारी देता है, पहले उसके दिल को मजबूत बनाता है, फिर उसे हक की तरफ उठने का हुक्म देता है। अगर ये इल्म और हिदायत भरी कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हम सबको अपनी हिदायत, रहमत और इस्तिकामत से नवाजे।